crucial day for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today. In fact, the Supreme Court is all set to hear the plea challenging his arrest in the Delhi liquor policy case. This comes after the High Court had on April 9th upheld his arrest by the Enforcement Directorate in the excise policy case as valid. Now, it had observed that the probe agency possessed enough material to arrest him. We are picking up at the moment that Bhagwant Mann is addressing a press conference as far as the given situation. Let's listen in to what he has to say. विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें, ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना। फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई? ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम। और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब एमएलए और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें, पब्लिक की चिंता करें। सवाल ठीक है, देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे। जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे। प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। All right, that is essentially, of course, Bhagwant Mann talking about the fact that he believes it's a dictatorship and democracy has disappeared while speaking on what has really happened with Arvind Kejriwal over there. Remember, this was on the cards for the past couple of days where he was supposed to be meeting Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and now, of course, he's met and he was addressing the media and essentially going on to question the situation with what has happened, legally speaking, of course, politically as well, what he said. In fact, he said that he went to meet the Delhi Chief Minister through a glass window is what we know. Also, in fact, what we do know as far as this meeting is concerned, Arvind has asked him about the development projects in Punjab. I understand Pulkit, my colleague, joins me for more. Pulkit, ज़्यादा जानकारी दीजिए। जो भगवत मान ने अभी अरविंद केजरीवाल से बातचीत भी हो चुका है, उनका मुलाकात हुआ है जेल में आज। देखिए, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद में भगवंत मान ने सवाल भी खड़े करते हैं मुलाकात को लेकर कि दो सीएम को आतंकियों की तरह मिलाया गया है, यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाकर बीच में एक वॉल थी जिसमें से दोनों अलग अलग बैठे हुए थे और दोनों ये तानाशाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस मुलाकात के तरीके पर सवाल उठाए कि इस तरीके से मिलाने का क्या औचित्य था। हालांकि जब दोनों सीएम के सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई थी, यानी कि सीएम पंजाब और तिहाड़ जेल के बीच में, उसी समय ये साफ हो गया था कि दोनों सीएम की जो मुलाकात होगी उसके बीच में एक वॉल होगी। उसी के बाद आम आदमी पार्टी सवाल उठाने लगी थी कि इस तरीके की मुलाकात क्यों कराई जा रही है, जबकि जेल के अंदर बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनकी मुलाकात एक बैरक के अंदर या एक रूम के अंदर आसानी से हो जाती है। और ये तो फिर दोनों सीएम हैं, इनके ऊपर कोई ऐसे आतंकी जैसे आरोप नहीं है। और वही आरोप अभी भगवंत मान ने मुलाकात के बाद लगा दिए हैं कि इस तरीके की मुलाकात हम दोनों के बीच में कराई गई है। हालांकि कोई पॉलिटिकल संदेश चुनावों को लेकर क्या होगा क्या नहीं, वो अभी उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कोई ना कोई संदेश लेकर जेल से जरूर आए होंगे, जिस तरीके की सुनीता केजरीवाल लेकर आती थी। Ji Pulkit, thank you very much for getting us the latest essentially as to what really transpired there. Him, of course, going on to question the leadership style by also saying that तानाशाही चल रहा है. But let's listen into that reaction once again before we get more developments as far as this is concerned. आधे घंटे की मुलाकात की 12 से 12:30 बजे तक, और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल के मैनुअल को देखिए, जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ
well-behaved prisoners to have face-to-face interview after giving due consideration to security and other related aspects. मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1-to-1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या हैं? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे। All right, that is of course Bhagwat Mann going on to question the manner in which he had to of course meet Arvind Kejriwal, the Punjab chief